प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज हमारे मनन चिंतन का विषय है पश्चाताप यानी रिपेंडेंस। हम लोगों ने पाप पर मनन किया, प्रभु के 10 आदेशों पर मनन किया और आज्ञाओं का उल्लंघन करना ही पाप है। तो पश्चाताप क्या है? यूनानी भाषा में एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है पश्चाताप के लिए, वो है मेटानोइया। मेटानोइया का अर्थ है पापों के लिए ऐसा दुख जो हमारे जीवन को बदल देता है, जो हमारे जीवन को पलट देता है। तो पश्चाताप का अर्थ सिर्फ आंसू बहाना नहीं और सिर्फ पाप स्वीकार करना भी नहीं, कुछ प्रायश्चित करना भी नहीं। पश्चाताप का असली अर्थ है हमारे जीवन को ही बदलना। यदि हम कुछ आंसू बहाएंगे, पाप स्वीकार भी करेंगे और छोटा मोटा प्रायश्चित भी करेंगे, लेकिन हमारा जीवन नहीं बदलता, जीवन जैसे के तैसा है। हम लड़ने झगड़ने वाले हैं, क्रोध रखने वाले हैं, मारने पीटने वाले हैं, तो हम लोगों ने सच में पश्चाताप नहीं किया। तो पश्चाताप का असली अर्थ है अपने जीवन को बदलना, जीवन को पलटना, जीवन में परिवर्तन लाना। शायद आप लोगों ने एक संत के बारे में सुना होगा, संत मैरी ऑफ इजिप्ट। और 4वीं सदी ईसवी में उसका जन्म हुआ था और अलेक्जेंड्रिया में वह रहती थी, मिस्र देश के अलेक्जेंड्रिया में। और वो बहुत ही सुंदर लड़की बन गई। 12 वर्ष की उम्र में वह घर से भाग गई और वो नाचने, गाने, नृत्य करने और अभिनय करने में बहुत अच्छी थी। और अलेक्जेंड्रिया में वह भागकर भोग विलास का जीवन जीने लगी, मनमाना जीवन जीने लगी और अपनी वासना की तृप्ति के लिए कई सारे पुरुषों के साथ उसने संबंध बनाया और पापमय जीवन वह जी रही थी। तब उसको पता चला कि कुछ लोग होली लैंड जाने वाले थे, अर्थात पवित्र भूमि में जाने वाले थे। और मैरी ऑफ इजिप्ट को भी एक प्रकार की इच्छा हुई होली लैंड जाने के लिए, लेकिन अपने जीवन को बदलने के उद्देश्य से नहीं, और भी कस्टमर्स वह प्राप्त कर सके, उनके साथ भी ऐश आराम, वासना का जीवन, वासना की पूर्ति कर सके, उस उद्देश्य से। तो उसको भी टिकट मिल गया और अन्य लोगों के साथ उसने फिर संबंध बनाया और वह होली लैंड पहुंच गई। और वहाँ वह द चर्च ऑफ होली सेपुल्कर, अर्थात जहाँ यीशु का दफन हुआ था, उस चर्च में प्रवेश करना चाहती थी, लेकिन एक अनजान सी शक्ति ने उसको रोक दिया। 3 बार उसने प्रवेश करने की कोशिश की, तीनों बार एक अदृश्य शक्ति ने उसको मना किया। तब अचानक उसको याद आया, संभवतः मेरे पापों के कारण और व्यभिचार के पाप, वासना के पापों के कारण मैं उस गिरजाघर में प्रवेश कर नहीं पा रही हूँ। तब बाहर माता मरियम की एक मूर्ति थी, माता मरियम के पास वह गई। उसने माता मरियम से कहा, माँ मरियम मेरी मदद कीजिए, यदि आप मुझे अनुमति देगी और ईश्वर की कृपा से मुझे अनुमति मिली उस चर्च में प्रवेश करने के लिए, मैं अपने पापों के लिए पश्चाताप करूँगी और अपने पापों को मैं त्याग दूंगी, अपने जीवन को मैं बदल दूंगी। और इस प्रार्थना के बाद पुनः वह गिरजाघर में प्रवेश करने के लिए कोशिश करती है और इस बार वह प्रवेश कर सकी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो उस चर्च में प्रवेश करने के बाद उसने अपने पापों के लिए पश्चाताप किया और सेंट जॉन बैप्टिस्ट का एक चर्च है निकट में, और वहाँ पर जाकर के उसने पश्चाताप किया, पाप स्वीकार किया। और उसके बाद वह मरुभूमि में गई और कई वर्षों तक वह मरुभूमि में रहने लगी, डेसर्ट में रहने लगी। उसके पास 1-2 पाव रोटी थी और उसी पाव रोटी को वह खाती थी, नहीं तो जो भी जड़ी बूटी उसको मिलती थी। तो मुझे एक नए हृदय की आवश्यकता है। वचन कहता है एजेकिएल के ग्रंथ अध्याय 36 वाक्य संख्या
26 और 27 में, मैं तुम लोगों को एक नया हृदय दूंगा और तुम्हें एक नया आत्मा रख दूंगा। मैं तुम्हारे शरीर से पत्थर का हृदय निकाल कर मैं तुम्हें रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा, कोमलता का हृदय प्रदान करूंगा, क्षमा का हृदय प्रदान करूंगा। और हमारे कई लोगों के हृदय बहुत ही कठोर है। क्षमा करना कितना कठिन है और आसानी से हम क्षमा नहीं करते, पत्थर जैसे हमारा दिल। तो आज हमें एक नए हृदय की आवश्यकता है। मैं तुम लोगों पर अपना आत्मा उंडेल दूंगा, मैं तुम्हें एक नया हृदय दूंगा, तुम्हारे शरीर से पत्थर का हृदय निकाल कर मैं तुम्हें रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। आज के सुसमाचार में, लूकस के सुसमाचार अध्याय 15 में हमने उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत को सुना और वो 5 बिंदुओं की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है और 5वां बिंदु पा 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 से शुरू होता है। और पहला बिंदु क्या है? उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत हमें दिखाता है पाप क्या होता है। और उड़ाऊ पुत्र धन संपत्ति को, पिता की धन संपत्ति को बटोर लेता है और वो दूर देश चला जाता है और वह भोग विलास में वेश्याओं के पीछे शराब में अपनी संपत्ति को उड़ा देता है। तो पाप क्या होता है? पिता से दूर चला जाना और हमारे वरदानों का दुरुपयोग करना ही पाप है। तो उड़ाऊ पुत्र दूर देश चला गया और भोग विलास में वेश्याओं के पीछे अपनी सारी संपत्ति को उसने उड़ा दी। यही तो पाप है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। और पाप का एक दूसरा अर्थ हमें यह भी मिलता है। इसायास का ग्रंथ यदि आप पढ़ेंगे, वहाँ पे वाक्य संख्या 2 में लिखा गया है, मैंने पुत्रों का पालन पोषण किया किंतु उन्होंने मेरे विरुद्ध विद्रोह किया। मैंने पुत्रों का, बच्चों का पालन पोषण किया लेकिन उन्होंने मेरे विरुद्ध विद्रोह किया। तो प्रभु के विरुद्ध विद्रोह करना, प्रभु के आदेशों के विरुद्ध, प्रभु के विधान के विरुद्ध, प्रभु के नियमों के विरुद्ध, प्रभु की इच्छा योजना के विरुद्ध विद्रोह करना, अपना मनमाना जीवन जीना ही पाप है। कितने ऐसे लोग हैं जो बराबर प्रभु के विरुद्ध विद्रोह करते रहते हैं। जो चाहता वही करता है। व्यभिचार करने का मन करता है, व्यभिचार करेगा। धोखा देने का मन करता है, धोखा देगा। ये सब प्रभु के आदेशों के विरुद्ध है। तो प्रभु के विरुद्ध, प्रभु की योजना, इच्छा के विरुद्ध विद्रोह करना ही पाप का एक और अर्थ है। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 5 वाक्य संख्या 17 में संत यूहन्ना लिखते हैं, हर अधर्म पाप है। यदि हम गुंडागर्दी करेंगे, बदमाशी करेंगे, चोरी करेंगे, शराब में पी करके मतवाले होंगे, वो सब पाप है। हर अधर्म पाप है। हालेलुया। और हमारे शरीर को अपवित्र करना पाप है। कुरिन्थियों के पहले पत्र अध्याय 3 वाक्य संख्या 16 और 17 में संत पौलुस क्या कहते हैं? आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है। यदि आप अपने शरीर को अपवित्र करेंगे तो ईश्वर आपका विनाश करेगा। और आगे संत पौलुस ये भी कहते हैं, हम कीमत पर खरीदे गए हैं। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 6 19 और 20 में हम कीमत पर खरीदे गए हैं, अर्थात प्रभु यीशु ने हमें मुक्त करने के लिए और शैतान की गुलामी से आज़ाद करने के लिए अपने रक्त की कीमत चुकाई। तो हम फिर शैतान के दास, पाप के दास ना बने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। और आज के दृष्टांत का एक दूसरा बिंदु है, पाप का परिणाम क्या है। वहाँ वाक्य संख्या 16 में लिखा गया है, पाप का परिणाम है विनाश, जानवर जैसे बनना, सूअर जैसे बनना। वह सूअर को चराने के लिए गया, लेकिन सूअर जो फलियां खाते थे वह भी उन्हें खाने को नहीं मिलता था। सूअर से भी खराब हालत उसकी बन गई। तो पाप का यही परिणाम है, हम गंदे हो जाते हैं। और सूअर अशुद्ध जानवर माना जाता था, तो हम गंदे हो जाते हैं, सूअर जैसे बन जाते हैं और हमारा स्तर बहुत नीचे गिर जाता है, हम जानवर जैसे बन जाते हैं।
और जब हम पाप करते हैं हम पवित्र आत्मा को खो देते हैं। यदि आप सामुएल का पहला ग्रंथ पढ़ेंगे अध्याय 16 वाक्य संख्या 14, वहां पे लिखा गया है साउल ने प्रभु के आदेश का उल्लंघन किया, राजा साउल ने, और नबी सामुएल ने उसको प्रभु का आदेश दिया था। लेकिन राजा साउल ने उस आदेश को पूर्ण रूपेण पूरा नहीं किया और उसका परिणाम क्या हो गया? पवित्र आत्मा उससे निकल गया और एक अशुद्ध आत्मा उसमें घुस गया, समा गया, और वो पागलों की तरह बकता रहता था, बोलता रहता था। तो जब ही हम पाप करते हैं हम पवित्र आत्मा के अभिषेक को खो देते हैं। जब हम बड़े बड़े पाप करते हैं पवित्र आत्मा पूर्ण रूपेण हमें छोड़ देंगे। छोटे छोटे पाप करेंगे तो उस समय भी हम पवित्र आत्मा के अभिषेक को छोटी मात्रा में खो देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आप एक घड़े में पानी लेकर के जा रहे हैं, आपका पैर किसी पत्थर से ठोकर खाता है तो पानी झलक करके बाहर निकलता है। लेकिन यदि आप किसी गड्ढे में गिर जाएंगे तो क्या होगा? आप गिर जाएंगे और घड़ा भी गिर जाएगा, घड़ा फूट जाएगा, पूरा पानी बर्बाद हो जाता है। तो बड़े बड़े पाप करने का मतलब है हम गड्ढे में गिर जाते हैं और पवित्र आत्मा नष्ट हो जाता है। तो हमें पाप से सतर्क रहना है। पाप बहुत ही खतरनाक है। हालेलुया, हालेलुया। और हम देखते हैं ईसायास के ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य संख्या 5 और 6 में वहां पर कहा गया है, तुम विद्रोह करते रहते हो प्रभु के विरुद्ध, प्रभु के आदेशों के विरुद्ध तुम विद्रोह करते रहते हो। उसका परिणाम क्या है? तुम्हारा सारा सिर घायल है, तुम्हारा हृदय टूट गया है, सिर से पैर तक कोई भी स्थान स्वस्थ नहीं है। तो जब हम पाप करते हैं हमारा सिर बीमार हो जाता है, हमारा विचार सब गलत हो जाता है, मानसिक रोग हमें मिल सकता है। पाप के परिणाम स्वरूप हमारा हृदय टूट जाता है और बहुतों को हार्ट अटैक भी हो जाता है, हृदय रुक जाता है। और साथ ही साथ क्या होता है? सारा शरीर सिर से पैर तक कोई भी स्थान स्वस्थ नहीं है, केवल चोट साँट रक्त बहते घाव। तो अर्थात पाप हमारे पूरे व्यक्तित्व पर असर डालता है, हमारे सिर पर, हमारे हृदय पर, हमारे मन पर, हमारे शरीर पर असर डालता है। तो पाप बहुत ही खतरनाक है। यदि आप प्रवक्ता ग्रंथ पढ़ेंगे अध्याय 19 वाक्य संख्या 4, वहाँ पे वचन कहता है जो पाप करता है अपने को हानि पहुँचाता है। इस वचन दोहराएंगे दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए, जो पाप करता है अपने को हानि पहुँचाता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। जब भी हम पाप करते हैं हम दूसरों को अवश्य हानि पहुंचाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी हानि किसको होती है? हम अपने को हानि पहुंचाते हैं। यूदस ने यीशु के साथ विश्वासघात किया, यीशु सूली पर लटकाया गया, लेकिन यूदस को क्या हो गया? यूदस को इतनी आत्मग्लानि हुई, वो अपने को क्षमा नहीं कर सका और उसने जाकर के फांसी लगा ली, अर्थात उसने आत्महत्या की, उसका विनाश हो गया। यीशु सूली पर मारे गए, लेकिन यीशु तीसरे दिन जी उठा, लेकिन यूदस नरक के योग्य बना। इसलिए बाइबल कहती है जो पाप करता है अपने को हानि पहुंचाता है। और सबसे बड़ी हानि क्या है? हम स्वर्ग राज्य को खो देंगे, ईश्वर को खो देंगे, और वही सबसे बड़ा पाप का परिणाम है। हालेलुया। पाप के बहुत सारे अन्य परिणाम हैं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 में हम देखते हैं आदम और हव्वा ने पाप किया और उसके बाद वे आदन वाटिका से निकाले गए, ईश्वर की संगति से अलग कर दिए गए और उनके जीवन में दुख आया, कष्ट आ गया, मृत्यु आ गई। पाप का परिणाम। प्राकृतिक विपत्तियां, कई सारी प्राकृतिक विपत्तियां पाप का परिणाम है। यदि आप उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 6 पढ़ेंगे, प्रभु ने मूसलाधार वर्षा भेजी, 40 दिनों तक, 40 रात तक मूसलाधार वर्षा हो रही थी। कारण क्या था? मानव जाति ने इतने पाप किए और उसके कई सब आचरण बुरे थे और उनके विचार बुरे थे, और ईश्वर को खेद हुआ कि ईश्वर ने मनुष्यों को बनाया था, ईश्वर को दुख हुआ कि ईश्वर ने मनुष्यों को बनाया था।
आज पाप बढ़ गया कि घट गया है? पाप और बढ़ गया है। शायद ईश्वर को और भी दुख हो रहा है कि ईश्वर ने हम मनुष्यों को बनाया। हालेलुया। आज कई लोग भविष्यवाणियां कर रहे हैं कि संसार का विनाश बहुत ही निकट है और यीशु का दूसरा आगमन बहुत ही निकट है। किसी मिस्टिक ने भविष्यवाणी की थी कि 2/3 ऑफ द वर्ल्ड, 2/3 दुनिया आग से भस्म होने वाली है। मैं डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कई लोग इन दिनों यही बात कहते हैं, दुनिया का अंत निकट है, प्रभु यीशु का दूसरा आगमन निकट है। इसलिए हम अपने को तैयार रखना है। हर समय हर पल हमें कृपा की अवस्था में रहना है। यीशु से मिलने के लिए हमें तैयार होना है। अच्छा हुआ कि आप लोग रिट्रीट के लिए आए और हम अपने आप को तैयार कर पा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। साथ ही साथ पाप के कारण शहरों का विनाश होता है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 19 में हम देखते हैं सोदोम गोमोरा का विनाश, और आग से और गंधक से ईश्वर ने सोदोम गोमोरा जैसे शहरों का विनाश किया। कारण क्या था? वासना के पाप के चलते, और पुरुष पुरुष के साथ पाप कर रहे थे, इसलिए ईश्वर ने सोदोम गोमोरा जैसे शहरों का विनाश किया। आज मुझे दुख है, कई सारे देशों में होमोसेक्सुअल मैरिजेस आर अलाउड। पुरुष पुरुष से शादी कर सकते हैं, स्त्री स्त्री से शादी कर सकती है। संभव है उन सभी देशों का विनाश प्रभु करेंगे, उनका न्याय करेंगे। हालेलुया। और भूकंप क्यों होता है, सुनामी क्यों आती है? पाप का परिणाम। यदि आप इसायास का ग्रंथ पढ़ेंगे अध्याय 24 वाक्य संख्या 5 से 20 तक में, वहाँ पे लिखा गया है, धरती कांप रही है, जमीन फट रही है और झोपड़ी की तरह हिल रही है। ये सब कब होता है? जब भूकंप आता है। क्योंकि पृथ्वी इंसान के पाप को ढोने में असमर्थ है। पाप का भार, बोझ इतना अधिक है कि पृथ्वी फट जाती है, पृथ्वी कांप उठती है। और पृथ्वी जब फटती है, बहुत सारे लोग भी मारे जाते हैं, बहुत सारे मकान सब यूं ही गिर जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अकाल क्यों होता है? सूखा क्यों है? वर्षा क्यों नहीं है? यदि आप राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 17 वाक्य संख्या 1 पढ़ेंगे, वहाँ पे वचन कहता है, नबी एलिया ने राजा अहाब से कहा, तुमने सभी प्रजा को बहकाया है पहले आदेश का उल्लंघन करने के लिए, देव मूर्तियों की पूजा करने के लिए, बाल अशेरा देवी देवताओं की पूजा करने के लिए। इसलिए प्रभु कहता है, जब तक मैं नहीं कहूँगा तब तक इस्राएल की धरती पर ना ओस गिरेगी ना वर्षा आएगी। और 3.5 वर्षों तक सूखा चला रहा, वर्षा नहीं था और पूरा इस्राएल का देश सूख गया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। और पाप का सबसे बड़ा परिणाम आपको मालूम है, हम स्वर्ग राज्य को खो देंगे। क्योंकि कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 6 वाक्य संख्या 9 और 10 में संत पौलुस कहते हैं, जो इस प्रकार का आचरण करते हैं, व्यभिचार, जादू टोना, तंत्र मंत्र, वासना के कई सारे पाप, लड़ना झगड़ना, मतवालापन, रंगरलियां, जो इस प्रकार का आचरण करते वे स्वर्ग राज्य से वंचित हो जाएंगे। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? इसी संसार में हम जीवित रहेंगे, ऐशा आराम का जीवन जिएंगे, थोड़े ही दिनों में हमको जाना है। हम इस संसार में तीर्थ यात्री है। वी आर ओनली पिलग्रिम्स इन दिस वर्ल्ड। हमें अपने उद्देश्य को पूरा करना है, अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, और यीशु ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। क्योंकि उसने क्या कहा है, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, प्रथम और अंतिम मैं ही हूं। तो अल्फा यूनानी माला का पहला अक्षर, ओमेगा अंतिम अक्षर, तो यीशु ही आदि और अंत है, प्रथम और अंतिम है। तो हमारे जीवन का लक्ष्य है स्वर्ग राज्य को हासिल करना। फिलिपियों के पत्र अध्याय 3:20 में संत पौलुस कहते हैं, हमारा स्वदेश स्वर्ग है, जहां से आने वाले मुक्तिदाता की राह हम देखते हैं। इस वचन को दोहराएंगे, हमारा स्वदेश स्वर्ग है, जहां से आने वाले मुक्तिदाता की राह हम देखते हैं। तो हमारा स्वदेश इंडिया नहीं, अमेरिका नहीं है,
न्यूजीलैंड नहीं है, इंग्लैंड नहीं, हमारा स्वदेश क्या है? स्वर्ग है, जहाँ से आने वाले मुक्तिदाता की राह हम देखते हैं। तो हम इस धरती पे तीर्थ यात्री है, थोड़े दिनों तक हम इस धरती पे रहेंगे और हमें अपने स्वदेश पहुंचना है, ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना, ईश्वर के साथ हमेशा हमेशा के लिए रहने के लिए हम बुलाए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। और आज का सुसमाचार यह भी हमें दिखाता है, पश्चाताप किया है, पश्चाताप किया है। और उड़ाऊ पुत्र ने क्या कहा? मैं पिता के पास जाऊंगा। पाप क्या है? पिता से दूर भागना, पिता की संगति से दूर चले जाना। तो पश्चाताप क्या है? पिता के पास लौटना। मैं पिता के पास जाऊंगा, यह निर्णय हमें लेना है। हम ईश्वर की संगति में लौटेंगे। और मलाकी के ग्रंथ अध्याय 3:7 में वचन कहता है, तुम मेरे पास लौट आओ, मैं तुम्हारे पास लौटूंगा। तो हम प्रभु से दूर भटक गए, पापों में भटक गए, तो आज हमें प्रभु के पास लौटना है, तब प्रभु हमारे पास लौटेंगे। हालेलुया। तो पिता की संगति में जाना, पिता के प्रेम को पुनः अनुभव करना, और साथ ही साथ पिता के वचनों को सुनना और पिता की इच्छा को पूरा करना, यही पश्चाताप का अर्थ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 1:15 में हम देखते हैं, वहाँ वचन क्या कहता है? समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। समय पूरा हो चुका है, अर्थात इंतजार का समय। और यहूदी लोग यीशु के मुक्तिदाता के पहले आगमन का इंतजार कर रहे थे। तो जैसे ही वह आया तो वचन कहता समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया। ईश्वर का राज्य आपके बीच में है। जहाँ यीशु है वहाँ ईश्वर का राज्य है। जहाँ राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, वहाँ ईश्वर का राज्य है। ईश्वर का राज्य निकट आ गया, तुम्हारे बीच में है। और उसकी तैयारी क्या है? पश्चाताप करो, सुसमाचार में विश्वास करो। तो उस ईश्वर के राज्य के सदस्य बनने के लिए हमें पश्चाताप करना है, पापमय जीवन को त्यागना है और प्रभु के वचनों में, सुसमाचार में विश्वास करना है। हालेलुया, हालेलुया। लूकस के सुसमाचार अध्याय 13 में वाक्य संख्या 1 से 5 तक में 2 बार प्रभु कहते, यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे सबके सब नष्ट हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, आत्मा का विनाश होगा, शरीर का भी विनाश होगा। यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तुम सबके सब नष्ट कर दिए जाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। और सुसमाचार हमें यह भी दर्शाता है कि पाप स्वीकार किया है, पाप स्वीकार किया है। और वाक्य संख्या 21 में कहा गया है, वहाँ पे उड़ाऊ पुत्र क्या कहते हैं? मैंने स्वर्ग और आपके विरुद्ध पाप किया। पिता के पास जा करके वह बोलता है, पिताजी मैंने आपके और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया, मैं आपका पुत्र कहलाने के लिए योग्य ना रहा, आप मुझे एक सेवक जैसे रखिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमें पाप स्वीकार की आवश्यकता है। यदि आप सूक्त ग्रंथ अध्याय 28 पढ़ेंगे, वाक्य संख्या 13, वहाँ पे वचन कहता है, जो अपने पापों को छिपाता है वो कभी उन्नति नहीं करेगा, लेकिन जो अपने पापों को प्रकट करता है उस पर दया की जाएगी। जो अपने पापों को छिपाता है, कई सारे लोग हैं जो पाप स्वीकार में अपने पापों को छिपाता है। जो बड़े बड़े पाप है, जिन पापों से लज्जा आती है, शर्म आता है, ऐसे पापों को छिपाता है और वो उन्नति नहीं करेगा। बाइबल कहती है जो अपने पापों को छिपाता है वो उन्नति नहीं करेगा। आप लोग सब उन्नति करना चाहते कि नहीं? कितने लोग अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते, उन्नति करना चाहते? वे हाथ उठाएंगे। हालेलुया। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा, सिर्फ हाथ उठाने से उन्नति नहीं करेगा। क्या करना पड़ेगा? अपने पापों को प्रकट करना है, छिपाना नहीं है। जितने भी बड़े पाप क्यों ना हो, जितने भी लज्जाजनक पाप क्यों ना हो, उनको स्वीकारना है। यदि आप डॉक्टर के पास जाएंगे, आपके शरीर के कहीं भी घाव हो, चोट हो,
डॉक्टर को दिखाना है कि नहीं? यदि हम कपड़े को नहीं खोलेंगे डॉक्टर देख नहीं पाएंगे, तभी डॉक्टर इलाज करेंगे, तभी डॉक्टर डायग्नोस करेंगे कौन सा प्रॉब्लम है, कौन सी समस्या है, कौन सा रोग है, तभी हमें सही दवा मिलेगी। तो उसी प्रकार हमें अपने पापों को प्रकट करना है। और कलीसिया हमें यहाँ शिक्षा देती है, बड़े बड़े पापों को उसके नंबर के साथ भी याद करना है, क्योंकि एक बार व्यभिचार करना 5 बार व्यभिचार करने में अंदर है कि नहीं है? अंदर है। पाप की गंभीरता को नहीं छिपाना। तो बड़े बड़े पापों को याद करना, कितने बार ऐसे पाप में आप गिरे, ऐसे पापों को नहीं छिपाना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यदि आप यूहन्ना का सुसमाचार पढ़ेंगे अध्याय 20 वाक्य संख्या 21 से 23 तक, यीशु ने प्रेरितों पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिनके पाप क्षमा करोगे वे पापों से मुक्त हो जाएंगे, तुम जिनके पाप क्षमा नहीं करोगे वे पापों में बंधे रहेंगे। यदि आप पापों में बंधे रहेंगे आपको स्वर्ग राज्य नहीं मिलेगा। लेकिन पुरोहित अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए आपके पापों को क्षमा करेंगे, आपको पाप क्षमा का गारंटी है। और आज प्रेरितों का उत्तराधिकारी कौन है? धर्माध्यक्ष, और धर्माध्यक्ष के सहयोगी है पुरोहित। तो धर्माध्यक्षों को, पुरोहितों को पाप क्षमा करने का अधिकार प्रभु ने दिया है। तो यदि आप सीधा यीशु के पास जाएंगे, पाप स्वीकार करेंगे, यीशु क्या बोलेंगे? मैंने पुरोहितों को नियुक्त किया है, धर्माध्यक्षों को नियुक्त किया है, उनको अधिकार दिया, उनके पास जाओ, अपने पापों को कबूल करो, तब तुम्हें पापों से मुक्ति मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। और कोई कैथोलिक विश्वासी पाप स्वीकार नहीं करना चाहते, कारण क्या है आपको मालूम? अरे पुरोहित भी तो पापी है, तो उनके पास जाने से क्या फायदा, वे भी तो पापी है। ये तो सही बात है, लेकिन पुरोहित की पवित्रता आपके पाप को दूर नहीं करती, लेकिन वह यीशु के नाम से आपके लिए पाप क्षमा की प्रार्थना करेगा, आपके पाप मिट जाएंगे। पुरोहित जितने भी बड़े पापी क्यों ना हो, यदि उसने आपके पाप को क्षमा किया, आपको पापों से मुक्ति मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। क्या संत पापा को पाप स्वीकार करने की जरूरत है? उसका भी कन्फेसर है, वो भी किसी पुरोहित के पास या धर्माध्यक्ष के पास पाप स्वीकार करता है। और यदि आप अच्छा क्रिस्ती जीवन जीना चाहेंगे, आपको कम से कम 2 महीने में, 3 महीने में एक बार पाप स्वीकार करना है। मैं तो हर महीने में, कभी कभी 2 सप्ताह में एक बार पाप स्वीकार करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। और यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 1 वाक्य संख्या 9 में वहाँ पे वचन कहता है, यदि आप अपने पापों को स्वीकार करेगा, प्रभु आपके पापों को क्षमा करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि आप अपने पाप स्वीकार करते हैं तो वह हमारे पाप क्षमा करेगा और हमें हर अधर्म से शुद्ध करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, वह हर अधर्म से हमें शुद्ध करेगा। हालेलुया। जितने भी बड़े पापी क्यों ना हो, यदि आपने सच्चा पश्चाताप किया, पाप स्वीकार किया, सब प्रकार के पापों को प्रभु क्षमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। और वचन कहता है, स्तोत्र ग्रंथ 32 पढ़ेंगे, वहाँ पे वचन क्या कहता है? स्तोत्र ग्रंथ 32, और वहाँ पे वचन कहता है वाक्य संख्या 3 से आगे, जब तक मैं मौन रहा तब तक मेरे निरंतर कराहने से मेरी हड्डियां चीजती रही, अर्थात कमजोर होती रही। अर्थात जब तक मैं अपने पापों के बारे में मौन रहा, तब मेरे निरंतर कराहने से मेरी हड्डियां कमजोर होती गई। तो पाप हमारी हड्डियों पर असर करता है, पाप के चलते हमारी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, क्योंकि दिन रात मुझ पर तेरे हाथ का भार था, मेरा शक्ति रस मानो ग्रीष्म के ताप से सूखता रहा। मेरी शक्ति सूख जाती है, नष्ट हो जाती है। मैंने तेरे सामने अपना पाप स्वीकार किया,
मैंने अपना दोष नहीं छिपाया और तब तूने मेरे पाप का दोष मिटा दिया। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। कई वर्ष पहले एक बहन मेरे पास पाप स्वीकार करने के लिए आई और वह एक डंडे के सहारे चलती थी। पाप स्वीकार किया और उसके बाद वो चली गई। तब वह एक काउंसलर के पास गई तो काउंसलर ने कुछ और पापों को प्रकट किया, आपने ऐसे ऐसे पापों को स्वीकार नहीं किया। तो दूसरी बार मेरे पास आई, दूसरी बार भी मैंने उसके पापों को स्वीकार किया, उसको पाप क्षमा दे दी। कुछ समय के बाद उसको और कुछ पुराने पाप याद आए। तीसरी बार वह मेरे पास आई, लेकिन प्रभु की कृपा से मैंने गुस्सा नहीं किया और मैंने तीसरी बार भी उसके पापों को स्वीकारा और उसको क्षमा दे दी। लेकिन मैंने देखा कुछ समय के बाद वो डंडा छोड़ करके चल रही थी। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। तो जब हम पाप में रहते हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती है, जब हम पाप स्वीकार करते हमारी हड्डियां मजबूत हो जाती है, हमारी हड्डियों को बल मिलता है। इसलिए आप कोई भी पाप नहीं छिपाना। एक बहन मेरे पास आई थी और उसको रक्तस्राव का प्रॉब्लम था 3 वर्षों से। कई डॉक्टरों के पास गई थी, उसको कोई आशीष चंगाई नहीं मिल रही थी। वो चाहती थी मैं उसके लिए प्रार्थना करूं और मैं उसके लिए चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहा था, लेकिन मुझे लगा उसको कोई आशीष नहीं मिल रही थी। तो मैंने उसे पूछा आपका पिछला पाप स्वीकार कब था? उसने कहा फादर 12 वर्ष हो गए। कलीसिया के नियम के अनुसार हमें कितनी बार पाप स्वीकार करना है? साल में कम से कम 1 बार, वो कम से कम है। तो 12 वर्षों तक उसने पाप स्वीकार नहीं किया था और मैंने कहा आप सबसे पहले एक अच्छा पाप स्वीकार कीजिए। तब कुछ दिनों तक उसने अपने को तैयार किया, पाप स्वीकार के लिए आई, अच्छा पाप स्वीकार किया। बहुत बड़े बड़े पाप उसने जो किया था उनको स्वीकार किया और पापों के लिए प्रायश्चित किया और उसके बाद 2-3 दिनों में उसका रक्तस्राव बिल्कुल सूख गया, वो पूर्ण रूपेण चंगी हो गई। हालेलुया, हालेलुया। पाप स्वीकार में चंगाई है, पाप स्वीकार में प्रभु का आशीर्वाद है। तो पाप स्वीकार एक महान संस्कार है। हम कैथोलिक विश्वासी कितने सौभाग्यशाली है कि हमें प्रभु ने 7 संस्कार दिए हैं। इन संस्कारों में हम विश्वास करते हैं और 3 संस्कार पाप क्षमा के संस्कार है। कौन कौन से? बपतिस्मा, और दूसरा पाप स्वीकार, और तीसरा पवित्र यूकरिस्ट। हालेलुया, हालेलुया। बपतिस्मा के बाद यदि हमने बड़े बड़े पाप किए तो हमें पाप स्वीकार में पापों को अंगीकार करना है, प्रभु हमारे पापों को मिटाएंगे। लेकिन पाप स्वीकार के बावजूद भी कई सारे छोटे छोटे पाप हमारे मन में रह जाते हैं जिनको हम भूल जाते हैं। और उन पापों की क्षमा कैसे होती है? पवित्र परम प्रसाद के द्वारा। क्योंकि यीशु ने दाखरस को देते हुए कहा यह मेरा रक्त है, बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इब्रानी 10:17 में वचन कहता मैं तुम्हारे पापों को याद भी नहीं रखूंगा। यदि हम पापों के लिए पश्चाताप करेंगे, पापों को स्वीकार करेंगे, तब प्रभु हमारे पापों को याद नहीं रखेंगे, प्रभु हमारे पापों को मिटा देंगे और जीवन के ग्रंथ में हमारे पाप नहीं दिखेंगे। हम स्वर्ग राज्य के अधिकारी बनेंगे। जोर से ताली बजाएं, प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। और सबसे अंतिम पाप क्या है? पश्चाताप और पाप स्वीकार का परिणाम। परिणाम क्या है? उड़ाव पुत्र के उस दृष्टांत में हमने सुना जब उसने पश्चाताप किया, पाप स्वीकार किया, तो उसने जो कुछ खो दिया था वह सब उसको वापस मिल गया। जैसे ही पिता के पास आया, अपने पापों को अंगीकार किया, वैसे ही पिता ने नौकरों को क्या आदेश दिया? इसके लिए अच्छे से अच्छे कपड़े लाओ, इसकी उंगली के लिए अंगूठी लाओ, पैरों के लिए जूते लाओ, और फिर मोटे बछड़े को भी मारो और
उसको खाने के लिए भोजन नहीं था, उनको भोजन मिल गया। पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, कपड़े मिल गए। और उंगली में अंगूठी नहीं थी, अंगूठी मिल गई। और जूते नहीं थे, जूते भी मिल गए। घर नहीं था, घर मिल गया। माता पिता के प्रेम से वंचित थे, माता पिता का प्रेम उनको मिल गया। उसने जो कुछ को दिया था वह सब उसको वापस मिल गया। जब हम अपने पापों के लिए सच्चे दिल से पश्चाताप करते हैं, पापों को स्वीकारते हैं, पापों के लिए प्रायश्चित करते हैं, जो कुछ आपने खोया है वह सब प्रभु आपको वापस करेंगे। हो सकता है बहुत रुपये पैसे को खोया है, प्रभु आपको रुपये पैसे को भी दे देंगे। नौकरी को खोया है, नौकरी आपको पुनः प्रदान करेंगे। परिवार को खोया है, परिवार पुनः आपके पास वापस आ जाएगा। रिश्तों को खोया है, रिश्तों आपके फिर मिल जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। मैं एक नौजवान को याद करता हूँ, वह असिस्टेंट स्टेशन मास्टर था। अच्छी नौकरी थी, लेकिन उसको दारू पीने की आदत थी। और रेलगाड़ियाँ आ रही थी, जा रही थी, लेकिन सिग्नल्स नहीं दिए जा रहे थे, इसलिए सब रेलगाड़ियाँ रुक गई। और तब पता लगाया तो पता चला असिस्टेंट स्टेशन मास्टर दारू पी करके पड़ा था और वह बेहोश जैसे पड़ा था, और उसको नौकरी से निकाल दिया। ना सिर्फ नौकरी से निकाला गया, उसकी हालत को देखा पत्नी ने भी उसको छोड़ दिया, क्योंकि दारू की आदत से उसको मुक्ति नहीं मिल रही थी। पत्नी ने भी उसको छोड़ दिया और उसने अपनी पत्नी को भी खो दिया, नौकरी को भी खो दिया, इज्जत को भी खो दिया। लेकिन प्रभु की कृपा से कुछ वर्षों के बाद और वह अल्कोहल से और उस नशे की आदत से उसने मुक्ति पाई। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में भी वह गया था और उसके बाद उस आदत से उसको मुक्ति मिली। और उसके बाद उसको एक नौकरी पुनः मिल गई। और तब पहली लड़की किसी दूसरे के साथ शादी कर चुकी थी, तब उसने दूसरी शादी की। पहली लड़की से उसके बच्चे नहीं थे, कुछ वर्ष बीत गए थे लेकिन बच्चे नहीं थे। लेकिन दूसरी पत्नी से उसको बच्चे भी मिल गए। आज उसके पास नौकरी है, घर है, पत्नी है, बच्चे भी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जब हम पश्चाताप करते हैं, पापों को अंगीकार करते हैं, जो कुछ हम खो देते वो सब हमारे पास लौट आता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। पापनी स्त्री ने यीशु के पास जाकर के पश्चाताप किया और उसके बाद यीशु ने कहा, तुम्हारे सारे पाप क्षमा हो गए, तुम शांति ग्रहण करो और जाओ। और तब उसके बाद वह यीशु की शिष्या बन गई। सुसमाचार प्रचार में वह अपनी ही धन संपत्ति से यीशु की सहायता करती रही। प्रेज़ द लॉर्ड। और पुनरुत्थान के बाद उसी मरियम मगदलीना को यीशु ने पहली बार दर्शन दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। तो प्यारे भाई और बहनों, हम प्रभु के वचनों पर मनन करें। हम लोगों ने सुना है पाप क्या है, प्रभु की संगति से दूर जाना, प्रभु के आदेशों को उल्लंघन करना ही, प्रभु के विरुद्ध विद्रोह करना ही पाप है। पाप का परिणाम क्या है? हमारा विनाश होता है, हम जानवर जैसे बन जाते हैं। पश्चाताप क्या है? पापों के लिए ऐसा दुख जो हमारे जीवन को बदल देता है। पाप स्वीकार क्या है? किसी भी पाप को छिपाए बिना विनम्रता के साथ सारे पापों को स्वीकारना, और उसका परिणाम है जो कुछ हमने खोया वो सब प्रभु हमें पुनः प्रदान करेंगे।